अस्सलाम वालेकुम व्यूवर। सऊदी कौंसलेट कराची से अच्छी खबरें आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। आपका वर्क वीज़ा है, आपका फैमिली वीज़ा है, आपका बिजनेस वीज़ा है, कौन सा वीज़ा कितने दिन में इशू हो रहा है। आज 5 सितंबर है, फ्राइडे का दिन है। आज एम्बेसी ने सबमिशन नहीं ली। दोबारा एम्बेसी कब सबमिशन लेगी। और कोटे के हवाले से अच्छी खबर है, कोटा कितना बढ़ाया गया है। जो इस वीक के शुरू में 15 का था, तो अब कोटा कितना है और मंडे को कितनी सबमिशन होगी। मेरी पिछली वीडियो पे बहुत से लोगों ने कमेंट्स किए थे, उनका जवाब नहीं दे सका। कोई टेक्निकल इशू था जिसकी वजह से कमेंट्स पास नहीं हो रहे थे। उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने एक न्यू टिकटॉक अकाउंट क्रिएट किया है। उसको फॉलो करें, उसके इनबॉक्स में आए, आप अपना मसला शेयर करें, इंशाल्लाह आपको जवाब दिया जाएगा। या उसकी वीडियो पे आप कमेंट करें, इंशाल्लाह आपको वहाँ पे क्विकली रिस्पॉन्स मिलेगा। और इसके अलावा जिन भाइयों के मेडिकल एक्सपायर हैं या जिनका वीज़ा नहीं लग रहा, जिनकी डेट चेंज हुई है, उनका वीज़ा कब तक लगेगा, आप वीडियो को पूरा देखा करें, कोई भी चीज़ मिस ना करिए। क्योंकि बाद में आप वही चीज़ कमेंट्स में बता देते हैं कि हमारे साथ इशू ये है, तो वो मैं पहले ही वीडियो में क्लियर कर चुका होता हूँ। मेरी लास्ट में ये आपसे रिक्वेस्ट है, इसी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक बआसानी पहुंचती रहे। तो सबसे पहले फैमिली वीज़ा हो, बिजनेस वीज़ा हो, इस टाइम सऊदी कौंसलेट कराची के अंदर प्रॉपर काम चल रहा है, तो 10 दिन के अंदर इशू हो रहे हैं। 25 अगस्त से पहले पहले जितने भी केस हैं उनको तकरीबन क्लियर कर दिया गया है। फैमिली वीज़ा हो, आपका बिजनेस वीज़ा हो, जिनकी सबमिशन हुई थी वो तकरीबन इशू हो चुके हैं। अब कुछ केस पड़े हुए हैं, वो 25 अगस्त से बाद के कुछ केस रहते हैं, वो भी इंशाल्लाह आइंदा आने वाले दिनों में उनकी भी हो जाएंगे। क्योंकि आज 5 सितंबर है, आज एम्बेसी क्लोज है, कोई सबमिशन नहीं हुई। तो उसके अलावा आगे जो है सैटरडे और संडे ऑफ है, और दोबारा एम्बेसी जो है मंडे को ओपन होगी। और जिनके वीज़े इशू हो गए हैं, जिन फैमिलीज़ की, उनको अब 2-3 दिन वेट करना होगा, क्योंकि एम्बेसी दोबारा ओपन होगी तो उनके डॉक्यूमेंट जो है उनको वापस मिलेंगे कोरियर के जरिए। और जिन लोगों के फैमिली विजिट वीज़ा नहीं लग रहे तो उनको मजीद वेट करना होगा, क्योंकि वेट के अलावा और इसका कोई तरीका नहीं है। ना तशहीर वाले आपको बताते हैं, ना आप ऑनलाइन इसका जो स्टेटस आता है कि आपके डॉक्यूमेंट के साथ ये इशू है। तो आपको मजीद वेट करें, इंशाल्लाह आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। पहले 25 से 30 दिन लगते थे, लेकिन अब ये है कि एम्बेसी 10 दिन के अंदर उनका वीज़ा इशू करती है और उनके डॉक्यूमेंट उनके कोरियर के जरिए उनको वापस कर देती है। इसके अलावा हमारा जो मेन टॉपिक है वो है वर्क वीज़ा। तो सबसे पहले आज 5 सितंबर है, फ्राइडे का दिन है, आज कोई सबमिशन नहीं है, एम्बेसी ऑफ है। सैटरडे संडे भी ऑफ है। दोबारा एम्बेसी ओपन होगी मंडे को। मंडे को जो कोटा होगा वो 25 से 30 पासपोर्ट का कोटा होगा। तकरीबन एक ड्रॉप बॉक्स के अंदर 25 पासपोर्ट जाएंगे। जो टोटल ड्रॉप बॉक्स हैं वो 65 टू 67 ड्रॉप बॉक्स हैं। तो आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तकरीबन 2000 के करीब जो है वो वीज़ा इशू होगा सऊदी कौंसलेट कराची से मंडे वाले दिन। एम्बेसी की तरफ से ये अच्छी अच्छी खबरें आना शुरू हो गई हैं। अब जितने भी केस पेंडिंग में हैं, इंशाल्लाह उनको इस सितंबर में क्लियर कर दिया जाएगा। आपको मजीद वेट करना होगा, अपने एजेंट के साथ कोऑपरेट करना होगा, क्योंकि बहुत से लोग अपने एजेंट्स की वजह से भी परेशान है कि हमारे एजेंट हमसे सीधी बात नहीं करते। क्योंकि एम्बेसी के अंदर इतनी सिचुएशन है कि आप जो है वो एजेंट को ब्लेम कर सकते हैं, लेकिन इतना भी नहीं कर सकते कि सारी गलती आप एजेंट पे ही डाल दें। और उम्मीद की जाए कि आइंदा आने वाले दिनों में जो नेक्स्ट वीक होगा उसके एंड पे ये कोटा 50 का कर दिया जाएगा। ये वर्क वीज़ा के हवाले से एक बड़ी खबर है। बहुत से लोगों के मेडिकल एक्सपायर हो रहे हैं, बहुत से लोगों के क्या इशू हैं, उन्होंने जल्दी ट्रैवल करना है। जितने भी इशू हैं वो एम्बेसी के अंदर पिछले दिनों शिफ्टिंग के मामला थे या जो भी थे, तो उसको उन्होंने बेहतर किया है। तो इंशाल्लाह अब हालात बेहतरी की तरफ गामजन है। अब जो ड्रॉप बॉक्स वालों के पास स्केल जाते हैं, उनकी यही कोशिश होती है कि जिनके मेडिकल एक्सपायर होने वाले हैं उनको सबसे पहले सबमिट किया जाए एम्बेसी के अंदर। अब इसमें खांचे वाले भी केस आ जाते हैं। बहुत से एजेंट जो है वो एक्स्ट्रा पेमेंट खांचे वाले को दे देते हैं कि हमारा केस जल्दी लगवा दें। तो वो जो जिनके मेडिकल एक्सपायर होने वाले होते हैं वो थोड़ा सा फंस जाते हैं। अभी ये रूल है कि जिनके मेडिकल एक्सपायर होने वाले हैं सबसे पहले उन्हीं के वीजे इशू होंगे। तकरीबन पूरे पाकिस्तान में 120 एजेंसी कॉन्टेक्ट होता है ड्रॉप बॉक्स वालों के साथ, वो उनके साथ लिंक होती हैं। तो हर एजेंसी की यही कोशिश होती है कि मेरे केस जल्दी लगें। जो अच्छी एजेंसीज हैं वो अपने केसेस निकलवा लेती हैं ड्रॉप बॉक्स वालों के साथ सेटिंग के साथ। एम्बेसी के अंदर कुछ बंदे होते हैं, उनके सेटिंग के जरिए वो अपने केस जल्दी लगवा जाती है। और वो फंस जाती हैं जो नॉर्मल एजेंसी होती हैं, उनके केस जो है वो डिले हो जाते हैं। क्योंकि एक ड्रॉप बॉक्स के अंदर जो है वो 25 से 30 पासपोर्ट जो है वो कर दिए गए हैं। तकरीबन हर एजेंसी की कोशिश होती है कि मेरे इस ड्रॉप बॉक्स के साथ लिंक है,
इनके ड्रॉप बॉक्स का के भी अपने एक नाम होते हैं, जिस तरह एजेंसीज के नाम होते हैं इनके भी आगे इनके नाम होते हैं, ठीक है। इनके नाम के साथ वो अटैच होते हैं। तो अब कोशिश करते हैं कि हमारे एक दिन में 10 पासपोर्ट चले जाएं, 5 चले जाएं। उसी तरह हर एजेंसी वाले की कोशिश होती है कि मेरा केस जल्दी लगे, लेकिन आपको बताने का मकसद ये है कि हर बंदा इसी चक्कर में है कि मेरा वीज़ा जल्दी लग जाए एम्बेसी से। और जिन लोगों के मेडिकल एक्सपायर हो चुके हैं, उनकी डेट भी चेंज नहीं हुई, तो उनके केस खांचे में लग जाएंगे। बहुत से एजेंटों ने उनके साथ रब्ता भी किया है कि आपका मेडिकल एक्सपायर हो गया, ऑब्जेक्शन आ गया, तो आपके 25-30 हज़ार रुपये खांचे में लगेंगे कि आप एग्री हैं हम ये कर दें। तो वो बहुत से क्लाइंट जो है वो कहते हैं ठीक है आप वीज़ा लगवा लें। खांचे में वीज़ा लग जाता है, लेकिन थोड़ा सा डिले होता है क्योंकि कोटा सिस्टम है, जितने भी मामलात हैं उनको देखा जाता है, उसके बाद उनका केस सबमिट किया जाता है। लेकिन आपको वेट करना होगा, आपका वीज़ा जो है वो लग जाएगा। अब बहुत से लोग पूछते हैं कि हमने नेफ्टेक का खांचा दिया हुआ है, तो नेफ्टेक के खांचे में ऑब्जेक्शन के जो चांसेस होते हैं वो 50-50 होते हैं। किसी के साथ लग जाता है और किसी का खांचे में क्लियर हो जाता है। लेकिन आजकल बहुत से सेंटर जो हैं वो नेफ्टेक जो है वो डन बेस भी करवा रहे हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अपना नेफ्टेक क्लियर करें, उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट एम्बेसी सबमिट करें। और इसके अलावा बहुत से नाजरीन हमें कमेंट्स करते हैं कि हमारी डेट चेंज हो गई है, तो अब हमारा वीज़ा कब तक लग सकता है। जिन लोगों की कल मतलब कि बुध और जुमरात वाले दिन की डेट चेंज हुई है, उनके नेक्स्ट फ्राइडे से पहले उनके वीज़े इशू हो जाएंगे। लेकिन ये होता है कि जब उनकी डेट चेंज होती है तो उनके डॉक्यूमेंट के साथ ऑब्जेक्शन आ जाता है, जिसकी वजह से वो 25-30 दिन लग जाते हैं, उनकी दोबारा डेट चेंज नहीं होती। और जिसकी वजह से वो हमें कमेंट्स करते हैं, हमें सर 1 मंथ हो गया हमारी डेट चेंज हुई है लेकिन वीज़ा नहीं लगा। तो उनका केस जो है वो दोबारा खांचे में जमा होता है, तो उनको मजीद फिर वेट करना होता है कि उनका वीज़ा जो है वो खांचे में लगेगा। इस टाइम जो सूरत हाल है वो ये है कि अगर आपकी आज डेट चेंज होती है तो आपके डॉक्यूमेंट जो हैं वो उनका जो वीज़ा है वो 5-6 दिन के अंदर इशू हो जाता है। ये मैंने ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बताया। कुछ केस ऐसे होते हैं कि वो 3 से 4 घंटे के बाद भी उनका वीज़ा इशू हो जाता है। और इसके अलावा बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट वापस नहीं आ रहे हैं। देखें आज फ्राइडे है, आज एम्बेसी ऑफ है, कल सैटरडे ऑफ है, संडे ऑफ है, 3 दिन ऑफ है, ठीक है। आपके डॉक्यूमेंट वहाँ ही पड़े हैं, ठीक है। दोबारा अब एम्बेसी ओपन होगी, वो जितनी भी डिलीवरी है वो वापस करेगी। वो डिलीवरी आएगी ड्रॉप बॉक्स वालों के पास, ड्रॉप बॉक्स वाले उसे कलेक्ट करेंगे, अगले दिन वो वहाँ से सबमिट करेंगे। आपको पता है इतने दूर दूर से डॉक्यूमेंट आते हैं, तो वो उसमें पहुँचने में भी 2 दिन लग जाते हैं तकरीबन। जो इस टाइम देखा है हमने, ज़्यादा से ज़्यादा जो डॉक्यूमेंट वापस आने की जो दिन है वो 7-8 दिन 10 दिन लग रहे हैं डॉक्यूमेंट वापस आने में। तो आपने परेशान नहीं होना, आप शुक्र करें आपका वीज़ा इशू हो गया और नेक्स्ट प्रोसेस आपके डॉक्यूमेंट इंशाल्लाह वो भी जल्द से जल्द आपको मिल जाएंगे। और कुछ केस हमने ऐसे भी देखे हैं कि डॉक्यूमेंट उनका वीज़ा इशू हो गया है लेकिन उनका 1 मंथ हो गया, डॉक्यूमेंट वापस नहीं आए। तो उनके डॉक्यूमेंट के साथ इशू ये होता है कि उनके डॉक्यूमेंट एम्बेसी के अंदर फंस जाते हैं। एम्बेसी को दोबारा एक लेटर लिखना पड़ता है, जो ड्रॉप बॉक्स वाला लिखता है वो अंदर जाता है, फिर उसकी वो देखते हैं हाँ ये इतने ड्रॉप बॉक्स में ये डॉक्यूमेंट आए हैं, इसका ये पासपोर्ट ये डॉक्यूमेंट मिस हैं, तो वो अंदर से उनको दे देते हैं। उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन उसको लेटर लिख के अपना पासपोर्ट वापस लेना पड़ता है। और इसके अलावा हमारी आपसे एक छोटी सी फिर रिक्वेस्ट है, हमारे जो टिकटॉक अकाउंट है उसको फॉलो करें। यहाँ पे आपका कमेंट्स करेंगे, यहाँ पे कुछ इशू है जिसकी वजह से कमेंट्स पास नहीं हो रहा, तो आप वहाँ पे जाके कमेंट्स करें, वहाँ पे इनबॉक्स में आए अपना इशू बताएं, इंशाल्लाह आपको वहाँ मैं टाइमली जवाब दूंगा। मिलते हैं एक न्यू इन्फॉर्मेशन और न्यू वीडियो के साथ।